लोग भूतों प्रेतों में तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते। आप कैसे बिलीव कर सकते हो इन चीजों में? अंतकाल जो मंदिर सिमरै, प्रेत जोन वल वल अवतरै। मेरे घर, मेरी दौलत। तो सर दुनिया तो चांद पे भी पहुंच गई है, जैसे कि सुनने में भी आ रहा है कि चांद पे भी कॉलोनियां कट रही है, तो वहाँ पे भी भूत प्रेत होंगे। चांद पे जाके रहने के लिए तैयारी किसकी? लेकिन वहाँ पर तो पैरानॉर्मल सोसाइटीज बन गई हैं। वहाँ पर कितनी प्लेसेस हैं जो हॉरर हैं। जब उसको कहते हैं कि अब ये मुर्दा है, अब इसको जला दो, जी घर वाले कहते हैं जो इतना प्यार करते हैं दिन रात, तो वो एकदम से कहने लगते हैं कि मतलब इनको निकालो घर से। अब ले जाओ इनको इस घर से। कपाल क्रिया क्या होती है? हाँ वो जी, जैसे खोपड़ी में ही सारी क्रिया चलती है। रूहानी राहत। हेलो जी, नमस्ते आप सबको। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ रूहानी राहत के यूट्यूब चैनल पर। और मैं यादवी, अ मॉडल बाय प्रोफेशन, आज आई हूँ डॉक्टर जगजीत जस्सी सर से आप सबके कमेंट्स का आंसर लेने। जो भी आप सबके इतने देर से मन में चल रहा था अबाउट भूत प्रेत, उन सभी क्वेश्चंस के आंसर आज मैं इनसे लूँगी थ्रू आवर पॉडकास्ट। तो हाँ जी सर जी, कैसे हो आप? बस ठीक है, बढ़िया। सो सर, दुनिया इतनी आगे पहुंच चुकी है, चांद पे भी पहुंच गई है। आजकल लोग इन चीज़ों को तो मानते ही नहीं है। आप इन चीज़ों में कैसे बिलीव रख सकते हो? आज की डेट में लोग भूतों प्रेतों में तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते। आप कैसे बिलीव कर सकते हो इन चीज़ों में? आप हनुमान जी पे बिलीव करते हो? जी, तो हनुमान चालीसा पढ़ते हो तो उसमें क्या आता है? भूत पिशाच निकट नहीं निकट आवे। ना आवे। हाँ जी, आता है कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो फिर वो झूठ है? जी। झूठ नहीं है, बट एक नहीं, वो जब उस दर्जी पे बिलीव करते हो, जी जी जब उसको रोज पढ़ते हो, जी उसको मानते हो, जी। जब उनको मानते हो तो भूत प्रेत फिर उनकी बात झूठ है? वो हनुमान चालीसा में झूठ लिखा है? आई मीन टू से कि अब चलो माना ये चीज़ें मे भी होती भी होंगी, नहीं, पहले आप कह रहे हो कि हाँ ठीक है। होती नहीं है। तो जब उन एनर्जीज की बात करते हो, गरुड़ पुराण है ना जी सनातन धर्म में, जी तो गरुड़ पुराण में जो इंसान के मरने के बाद का सारा सफर है, जी, तो वो झूठ है? फिर वो तो सच है। तो फिर सच है, तो फिर ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं। मैं आपसे इन सभी कमेंट्स जो हमें YouTube चैनल पे कमेंट्स आते आए हैं, क्योंकि मैंने मैं भी आपका YouTube चैनल कब से फॉलो कर रही हूँ। मैंने आपके ही जो क्वेश्चन है उसका जी। ही आंसर दिया है जी कि जी अगर हम एजुकेटेड जितने मर्जी हो जाएं, जी लेकिन जो चीजें एग्जिस्ट करती हैं हमारे धार्मिक ग्रंथों में लिखी हैं, जी 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 तो वो जैसे गुरबाणी का पावन महावाक है, जी जी अंतकाल जो मंदिर सिमरै, प्रेत जोन वल वल अवतरै। जो अपने आखिरी समय में घरों का ध्यान करता है, अपने कोठियों का, अपने बंगलों का ध्यान करता है, उसको मरने के बाद प्रेत की जून मिलती है। ओके। जो हमारे धार्मिक जो ग्रंथ हैं वो इस इन चीज़ों के बारे में क्लियर कट बात कर रहे हैं, तो फिर हम कैसे कहते हैं कि चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती? ठीक है, तो आप सभी को जवाब मिल गया होगा आपके कमेंट, पहले कमेंट का। तो सर दुनिया तो चांद पे भी पहुंच गई है, जैसे कि सुनने में भी आ रहा है कि चांद पे भी कॉलोनियां कट रही है, तो वहाँ पे भी भूत प्रेत होंगे। चांद पे प्लॉट्स कट रहे हैं, तो चांद पे जाके रहने के लिए तैयारी किसकी है? इंसानों की है। इंसान की है ना। जी तो जो ये भूत प्रेत हैं ये किन में से बनते हैं? इंसानों में से ही बनते हैं। एक जूनी है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ भूत प्रेत भी एक जूनी है। तो अगर यहाँ पर भूत प्रेत होंगे तो ऑब्वियसली अगर इंसान चांद पे जाएगा तो वहाँ पर भी भूत प्रेत तो होंगे ही। मतलब कि ये एनर्जी आप कह रहे एग्जिस्ट करती हैं हमारे अगर अर्थ में, ये मून में भी चले जाएंगे वहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं ये वहाँ पर भी एनर्जी। होंगी। लोग कहते हैं कि यहाँ पर हैं, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड सो वेस्टर्न कंट्रीज में ये चीजें एग्जिस्ट नहीं करती होती, हैं। हाँ जी। तो लेकिन वहाँ पर तो पैरानॉर्मल सोसाइटीज बन गई हैं, वो इनके ऊपर साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हैं। ओके। वहाँ पर कितनी प्लेसेस हैं जो हॉरर हैं, तो फिर वो क्यों है? वाई? कितने घर हैं जो हॉन्टेड है? जी कितनी कॉल्स आती हैं? जी। सो वाई? हमने इतनी हिस्टोरिकल्स भी चीज़ें पहले सुनी हुई थी, लाइक कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पे मतलब कि ऐसी चीज़ें होती होंगी, है ना? बिल्कुल। तो मतलब कि वो सब सच है, कुछ मतलब बनावटी चीज़ें नहीं है जो लोगों ने आगे बनाई है। इट्स मतलब एग्जिस्ट करती है हमारी दुनिया में एनर्जी, राइट? बिल्कुल। एनाबेला डॉल ओके। सबने सुना है।
ओके तो एनाबेला डोल जो वहाँ पर है अपना आई थिंक यूएसए के किसी म्यूजियम में है, जी तो फिर वो क्यों है? ओके कहते हैं ना कितने लोगों की जान ले चुकी है। जी तो एनाबेला डोल इज नॉट द क्रिएशन ऑफ इंडिया, ओके वो तो यहाँ की क्रिएटिविटी नहीं है, वो तो एनाबेला डोल तो वहाँ की है, हाँ जी, उस पे तो मूवी भी बन चुकी है, राइट? उस पर तो मूवी भी बन चुकी बन है। चुकी है, ठीक है ठीक है ठीक है। सो अब जैसे 1920 भी मूवी आई थी जिसमें लाइक दो कपल्स थे, कुछ उसमें लड़की के अंदर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने लग पड़ती थी, लड़की के अंदर एनर्जी आ जाती थी, बिल्कुल। एंड वो जो लड़का था उसने हनुमान चालीसा पढ़ के लाइक फिर उसमें से वो चीज़ें निकल गई थी। हाँ बिल्कुल। मतलब कि एग्जिस्ट करती हैं, बट एज अ सेम टाइम आप ये भी कह सकते हो गॉड भी एग्जिस्ट करते हैं। अगर एनर्जी है, अगर नेगेटिव एनर्जी है तो पॉजिटिव Positive एनर्जी भी भी है। अगर कोई कह रहा है ना कि मैंने अपना भूत प्रेत नहीं देखे, हाँ जी, तो उसने फिर परमात्मा कौन सा देखा है? हम में से कितने लोग हैं जिन्होंने परमात्मा को देखा है कुछ कोई दावा कर सकता है कि मैंने परमात्मा को देखा है? जी देखा तो किसी नहीं, ये किसी तो ने सिर्फ नहीं। बिलीव है हमारा। एक बिलीव है। हाँ जी, तो हवा है, हवा को हम देख सकते हैं, नहीं देख महसूस कर सकते हैं। जी सो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एनर्जीज हैं जिनको सिर्फ हम फील कर सकते हैं, वो एनर्जी फॉर्म में है। जी तो ठीक है। इन चीजों के ऊपर आदिकाल से ही इंसान जो बिलीव करता आ रहा है और करता रहेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ एनर्जीज ऐसे हमारे सराउंडिंग्स में जरूर होती हैं जो हमें अपनी प्रेजेंस शो करती हैं, कुछ मैसेज देने का कोशिश करती हैं, जी लेकिन शायद हम उन मैसेजेस को कैच नहीं कर पाते। कई प्योर सोल्स भी होती हैं, कई नेगेटिव सोल्स भी होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लोगों का ऑरा बड़ा स्ट्रांग होता है। जी फर्स्ट ऑफ ऑल जो नेगेटिव एनर्जी है ना, वो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे ब्रेन पे अटैक करती है जी सबसे पहले। जी सो जो लोग जिनकी कहते हैं कि अपना ब्रेन बहुत स्ट्रांग होता है, जिनकी साइकिक पावर बहुत स्ट्रांग होती है, उन लोगों पे ये चीज़ें कम असर करती हैं। ओके, मतलब कि जिनका ब्रेन स्ट्रांग है उनकी बॉडी पे इन चीज़ों का ज़्यादा जल्दी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ जल्दी नहीं पड़ेगा, लेकिन टाइम के साथ धीरे कई धीरे बारी होता पड़ता है, है, होता पड़ता है। श्योर है, ठीक है, मतलब जल्दी नहीं पड़ता। जल्दी नहीं पड़ता। ठीक है, तो सर मेरा दूसरा सवाल ये है आपसे कि इंसान के मरने के बाद उसकी बॉडी में से क्या निकलता है? इंसान के मरने के बाद उसकी बॉडी में से निकलता क्या है? जी यही है ना, जी आंखें वही हैं, हाथ पैर जी सारा कुछ वही है, जी कुछ भी नहीं जाता। तो निकला क्या? जब उसको कहते हैं कि अब ये मुर्दा है, अब इसको जला दो, जी घर वाले कहते हैं जो इतना प्यार करते हैं दिन रात, पापा जी पापा जी पापा जी मम्मा जी करते फिरते हैं, जी 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 तो वो एकदम से कहने लगते हैं कि मतलब इनको निकालो घर से। वो क्या निकलता है? हाँ जी इंसान में से निकलती है उसकी रूह, जी उसकी सोल, जी जहाँ कॉमन वर्ड्स में जो हमारे धार्मिक ग्रंथ कहते हैं, जो परमात्मा की जोत जो उसने हर इंसान के अंदर, लिविंग ह्यूमन बीइंग के अंदर जो टिकाई है, जिसकी वजह से हम चलते हैं, फिरते हैं, देखते हैं, बोलते हैं। जी तो जिसके बारे में पावन गुरबाणी ने कहा है कि ए शरीरा मेरे हर तुम इस जग में है कि क्या तो कर्म कमाया। तो गुरबाणी पहले सवाल है, बाद में उसी का जवाब है, जवाब है जी। क्या तो कर्म कमाया। तो ए शरीरा मेरे हर तुम में जोत रखी ता तू जग में आया। जी 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 भी जोत रखी ना परमात्मा ने अपनी, हाँ जी, हाँ तो तभी हम चलते हैं, फिरते हैं, दौड़ते हैं। जब जोत निकल जाती है, जितना टाइम उसको ऑर्डर है रहने का इस बॉडी में, उतना टाइम वो रहती है। जब निकल जाती है तो मुर्दा है। ओके, सो जोत ही निकलती है। जो रूह होती है वो लाइक कभी मरती नहीं होगी, राइट? आत्मा जिसको कहते हैं, गीता में भगवान कृष्ण जी ने कहा है ना, हाँ कि जी। आत्मा कभी मरती नहीं, इसको कोई जला नहीं सकता, इसको कोई काट नहीं सकता। वो आत्मा अमर है, अमर है। उसको जोत रूपी आत्मा है। हम सिंपल वर्ड्स में कहें, अब कुछ कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप जोत कह रहे हो कि आप आत्मा कह रहे हो कि आप सोल कह रहे हो, क्योंकि दुनिया किसी तरह भी जीने नहीं देती। नहीं जीने देती, बिल्कुल। ठीक है ना। अगर हम इस तरफ होंगे तो यहाँ से पकड़ लेंगे, यहाँ से होंगे तो इस तरफ पकड़ लेंगे। जी भैया उसको सोल कह लो, उसको रूह कह लो, उसको आत्मा कह लो, उसको जोत कह लो, मीन्स वो परमात्मा की ही क्रिएशन है, जी। वही निकलती है। तो इंसान जो है उसको मुर्दा डिक्लेयर कर दिया जाता है। क्योंकि अब पेरेंट्स भी, बच्चे भी अपने मतलब एक दूसरे रिलेटिव्स में जो भी होते हैं, रिलेशन होता है उनका बिल्डअप हुआ होता है, इतने सालों से इकट्ठे रह रहे होते हैं, इतना उनमें प्यार होता है। बट जब वो टाइम आता है, उस टाइम पे सभी को वो मन बनाना ही पड़ता है कि इसको हमें छोड़ने जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल, अपने ही छोड़ के आते हैं, अपने ही छोड़ के आते हैं। मतलब इतनी देर से जो हम इकट्ठे रह रहे होते हैं, हमारा इकट्ठे इतना अच्छा प्यार मोहब्बत का रिश्ता बना होता है, बट फिर भी वो उस टाइम पे ऐसा हो ही जाता है, बंदे को मन बनाना ही पड़ता है कि इसको छोड़ के आना पड़ेगा, हुए जाए चाहे छोड़ के आना पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी। सो डिपेंड्स है कि हमारे कर्मास क्या है। हमने अगर खुशियां बांटी हैं तो ऑब्वियसली जब हम दुनिया से जाएंगे तो
तो कुछ ना कुछ लोग तो ऐसे जरूर होंगे जो हमारे जाने के बाद हमारे ब्लड रिलेशन के अलावा, ओके, ब्लड वाले जो अपने ब्लड रिलेशन में है वो तो रोएंगे ही रोएंगे, ऑफ कोर्स रोएंगे, हाँ, रोएंगे ना। लेकिन वो जो मेरी थिंकिंग है, जो मेरा थॉट्स कहते हैं कि जब हम दुनिया से जाएं तो ब्लड रिलेशन से बाहर कुछ ऐसे लोग जरूर हों, चाहे एक दो ही हों, वो दिल से रोएं कि हमारा कोई चला गया। जी, यही हम दुनिया में कमाने आए हैं, यही आए हैं। यही आए हैं कि हमने कुछ बिल्डअप किया है। अपनी फैमिली तो चलो प्यार करती है, हमने दुनिया में आके क्या किया है हमने, क्योंकि साथ कहते हैं कि कुछ नहीं जाता, बंदा खाली हाथ आता है, खाली हाथ ही जाता है जी। तो हमारा वापसी हमारे सिर्फ कर्म जाने हैं जो हमने दुनिया में आके करे हैं। सो वो नुसरत अली साहब ने कवाली भी गाई थी ना भी, किसे रोंदे नूं हसाया है ते दस खां, हाँ जी, ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰਜਾਇਆ ਏ ਤੇ ਦੱਸ ਖਾਂ, हाँ जी, ਰਾਜ ਰੋੜੇ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਏ ਤੇ ਦੱਸ ਖਾਂ, ਕਦੀ ਜ਼ਖਮੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸੀਤਾ, ਐਵੇਂ ਫੇਰੀਆਂ ਤਸਬੀਹ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਵੇੜੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ तेरी जात पूछनी। जी जी जी, सो इंसान के मरने के बाद उसकी जातें रह जाती हैं, हाँ, उसके कोई कर्म जात रह नहीं जाते हैं। होती जी, किसी रोते हुए को हंसाया है, किसी भूखे को खाना खिलाया है, हाँ जी, रास्ते में जाते हुए किसी पत्थर को हटाया है, तो बात कर, फिर तो इंसान है, फिर तो आदमी से इंसान का सफर तय कर चुका है, कर चुका है। नहीं तो तू अभी तक आदमी भी नहीं बना। ठीक है। सो मेरा, आप बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, ठीक है। सो मेरा थर्ड क्वेश्चन आपसे ये है कि कपाल क्रिया क्या होती है? जब इंसान मर जाता है ना जी, तो उसको जब उसका दाह संस्कार करते हैं, हाँ जी, तो संस्कार के समय क्या करते हैं कि उसकी जो इंसान की खोपड़ी होती है ना उसको फोड़ देते हैं। ओके, कुछ कहते हैं डंडे से फोड़ते हैं, कुछ कहते हैं चंदन की लकड़ी से फोड़ते हैं, मीन्स अपने अपने रिचुअल्स हैं। तो खोपड़ी को फोड़ने का मेन, कपाल क्रिया को कहते हैं इंसान की खोपड़ी को फोड़ना। ओके, और उसको फोड़ने का रीज़न क्या होता है कि पहली बात तो यह है कि आजकल जो चल रहा है सिस्टम, भी खोपड़ी किसी अगर तांत्रिक के हाथ आ गई जो उसका मिस यूज़ करेगा, ओके, उसकी सोल को अपने काबू में कर लेगा, ठीक है, तो क्या करते हैं कि इसकी खोपड़ी किसी के हाथ ना आ जाए, ओके। तो इसलिए खोपड़ी को फोड़ देते हैं, तोड़ देते तो हैं। मतलब कि जो आप कह रहे हो खोपड़ी को फोड़ना एक मतलब कि ज़रूरी होता है, तो उसी से मतलब कि सारा, अगर वो ना हमने फोड़ी तो बॉडी जो है वो हमारी कोई भी ऐसे कर सकता है, राइट? नहीं, बॉडी नहीं, अघोरी जो है ना हाँ वो जी। जैसे खोपड़ी में ही सारी क्रिया चलती है। ओके, शमशान की क्रिया जो इंसान की खोपड़ी में ही चलती है। ठीक है, अगर खोपड़ी हाथ आ गई तो फिर उसके अंदर वो अपना क्रिया वगैरह चला के और उसकी सोल को अपने कब्जे में, काबू में कर लेते फिर हैं। वो जो हम कहते हैं कि आत्मा को मुक्ति मिले, वो नहीं मिलती, वो right? नहीं मिलती। वो नहीं मीन मिलती किसी जो, के काबू में आ गई ना, किसी के कब्जे में चली गई सोल, उसकी सोल को खोपड़ी के जरिए काबू कर लेते हैं। तो ऐसे क्यों बोलते हैं कि शमशान घाट में नहीं जाना चाहिए? ऑफ कोर्स मैं अनमैरिड लड़कियों को नहीं जाना चाहिए, खुले बाल नहीं छोड़ के जाना चाहिए, मतलब वहाँ पे ये एक्टिविटीज़ होती होंगी तभी लोगों ने, मतलब हमारे बुजुर्गों ने भी ऐसी चीज़ें बोलते रहते हैं कि अनमैरिड लड़कियों को तो नहीं जाना चाहिए। नहीं, खुले बाल छोड़ के तो वैसे भी हमको थोड़ा सा रात के समय अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, लेकिन जब अब मॉडर्न एज में कर चुके हैं, हम एंटर कर गए हैं, हाँ जी, तो खुले बाल छोड़ना तो वहाँ है लड़कियों के बारे में, जैसे आपने छोड़े हैं, हाँ जी, है ना। तो लेकिन रात के समय छोड़ना वो थोड़ा सा डेंजरस होता है। ओके, कुछ ना कुछ एंटिटीज अट्रैक्ट हो जाती हैं। तो शमशान में तो वैसे ही जो सोल्स हैं वो एक्टिव रहती हैं, अनसेटिस्फाइड सोल्स होती हैं, कई कुछ है। उसलिए जो हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं वो कहते थे कि अनमैरिड लड़की की तरफ ये चीज़ें कई बार ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती हैं। ठीक है, कई कुछ है, आशिक जिन है, कई कुछ है, रोज केसेस आते हैं, रोज हम डील करते हैं, तो इसलिए शमशान में अवॉइड करते हैं भी लड़कियां, अनमैरिड लड़कियां ना जाएं। मैंने एक चीज़ सुनी हुई है, काफ़ी टाइम से कमेंट्स में भी आई थी कि जिन क्या होते हैं जो मतलब कि सुनने में आता है कि कुछ जिन भी होते हैं जो हमारी रियल लाइफ में भी मतलब कि रहते हैं, वो उनका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। अगर वो किसी पे पड़ जाए तो लाइक उसकी लाइफ फिर मतलब ख़राब हो जाती है। बिल्कुल, जिन जो है ना बेसिकली इस्लामिक एंटिटी है। ओके, जो एंटिटीज़ की एक डिवाइडेशन है, हाँ जी, उसमें एक सनातन की एंटिटीज़ आती हैं, हाँ जी, एक इस्लामिक आती हैं। ठीक तो है, सनातन में जो शुरू होता है कंसेप्ट एंटिटीज़ का, उसमें पहले भूत, फिर प्रेत, पिशाच, ओके, इनकी भी वैरायटी है, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप है। डेजिग्नेशन समझ लो, ओके, ठीक है, है ना। भूत, प्रेत, पिशाच, पिताल, ओके, क्षेत्रपाल, कुष्मांडा, और उसके ऊपर जाएगा ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस, ये सनातन की है, ये सनातन की है, ठीक है, ठीक है। उसमें दूसरी तरफ चले जाओगे तो उसमें सबसे पहले जिन आएगा, जिन आता है, जिन के बाद खबीस आते हैं, ओके,
20 के बाद ऊपर के ऊपर इनके डेजिग्नेशन चलते रहते हैं। ओके ओके वो जो है वो जिन बेसिकली जो है वो मुस्लिम एंटिटी की रिलीजन से रिलेट करता है। रिलेट करता है, ठीक है। क्योंकि मैंने ये ज़्यादा मोस्टली मैंने सुना है बड़ी बड़ी सिटीज़ में ही ये सुनने को मिलता है ज़्यादा जिन का, जहाँ पे ये इस्लामिक लोग ज़्यादा रहते हैं, लाइक मुस्लिम्स जो रहते हैं लोग ज़्यादा, लाइक दिल्ली हो गया, बॉम्बे हो गया, इन सिटीज़ में मुझे लगता है ज़्यादा सुनने को ये चीज़ें मिलती है जिनकी। अब जैसे हमारे पंजाब में ये चीज़ें ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे लोग जैसे भूत प्रेत बोलते हैं, काला जादू, टोना, बस यहाँ पे तो यही चीज़ें ज़्यादा सुनने को मिलती है। नहीं, लेकिन पहले नहीं था। ओके अब पंजाब का इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, सारा चेंज हो रहा है। ओके, बाहर से लोग, बहुत पॉपुलेशन पंजाब में आ रही है। आ रही है, हाँ जी। ठीक है। अब जब हम पहले डील करते थे तो तब वो एंटिटीज और थी। अब जब हम डील करने लगे हैं तो जिन के केसेस बहुत ज्यादा आने लगे हैं। क्योंकि मुस्लिम पॉपुलेशन, रोहिंग्या मुसलमान, हाँ जी, बांग्लादेशी, हाँ जी। वो बहुत कुछ पंजाब में एंटर हो गया है। तो उसकी वजह से अब जिन के केसेस तांत्रिक भी पंजाब में बहुत आ गए हैं। ओके, उसकी वजह से जो पंजाब में, आपकी बात सही है कि पहले नहीं था, हाँ जी, लेकिन अब पंजाब में एंटिटीज उनकी तरफ से, सनातन की एंटिटीज जो यूज करते थे लोग दूसरे का बुरा करने के लिए, हाँ जी, हाँ जी। अब उनको छोड़ के इस तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। ओके और मेरे हिसाब से ये बात सही नहीं है। ओके ओके, बिकॉज जिन जो है वो जब किसी को लग जाता है, किसी भी लड़की के ऊपर, किसी भी लेडी के ऊपर जब जिन लग जाता है तो उसका जो सोल्यूशन है बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो Because, ये लेडीज के ऊपर ही ज्यादा जिनका इम्पैक्ट होता है, मतलब मेल के ऊपर नहीं ज्यादा होता, फीमेल के ऊपर ज्यादा होता है। मेल के ऊपर भी केसेस हैं मेरे पास। है, हाँ, मेल के ऊपर भी हैं जिनके साथ जिनूरियां लगी हुई हैं। एक जिन होता है, एक जिनूरी होती है। ओके। इनमें मेल फीमेल होता है। मेल फीमेल भी होता है, इनमें होता है। ओके, तो लड़कियों के साथ जो होता है वो आशिक जिन होता है। ठीक है, वो लड़की को अपनी ही मान लेता है ओके कि मैं इसको, जैसे कोई अपनी बीवी मान लेता है, ओके ओके, वैसे जब ये किसी को पकड़ लेता है तो किसी लड़की के साथ टच हो गया तो तब ये उसको छोड़ता नहीं है। ओके। फिर मतलब कि वो लड़की की ना कोई फिर मैरिज लाइफ ना कुछ भी, टोटल डिस्टर्ब। टोटल डिस्टर्ब्ड। मैरिज तो पहले होने नहीं देता। ओके, ठीक है। अगर मैरिज किसी वजह से कोई किसी बाबा वगैरह से कुछ करवा के उसको दाएं बाएं कर लिया, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो कुछ बाबा हैं वो जो कुछ मीन्स के 2-2.5 घंटे के लिए साइड पे कर देते हैं ओके शादी के टाइम के लिए। तो कुछ तो वो भी नहीं कर पाते। ओके, तो वो जब उसका साथ रह जाता है, या फेरे हो जाते हैं, या फेरों से साइड कर देते हैं, वो एक तरह से जब मैरिज नहीं होने देता। अगर मैरिज हो गई तो मैरिज सक्सेसफुल नहीं होने देगा, ओके, डिवोर्स हो जाएगा, मीन्स जहाँ किसी कॉज से डेथ हो जाएगी। जो मेरे पास केसेस हैं ओके, उनकी डेथ हो जाएगी और सारी लाइफ एक तरह से जैसे नर्क से भी बदतर कर देता है। ये मतलब कि ये कोई रैंडम लड़की के ऊपर अट्रैक्ट होते हैं ये जो जिन होते हैं, कि इनका कोई पिछले जन्म से कुछ इनका कुछ होता है रिलेशन जिसके वजह से वो इस जन्म में उनके साथ अट्रैक्ट हो जाते हैं? नहीं, ये क्वेश्चन आपका बहुत, आपने बढ़िया चीज पूछी है। अच्छा है कि मींस पिछले जन्म का जिन साथ चलता है, हाँ जी, या इस जन्म में अट्रैक्ट होता रैंडमली, है, हाँ रैंडमली, जहाँ कोई लगा देता है। हाँ जी, ठीक है। तो इस बात का ये आंसर है कि जो मेरे पास केसेस हैं उनके हिसाब से बात करता हाँ जी, हूँ, हाँ जी, हाँ। क्योंकि ये किताबों में से या यूट्यूब से लिया गया नहीं है। ओके, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। हाँ जी, अगर पिछले जन्म का जिन लग गया ओके, किसी को, तो वो जब नेक्स्ट बर्थ हो जाएगा तभी साथ ही आएगा। ओके, ठीक है। मतलब वो जब तक उसकी, अब जैसे कहते हैं 84 लाख जूनें होती हैं जो इंसान उसके भोगने के बाद इंसान की जून में बंदा आता है, तो मतलब कि वो उतनी जूनों में जब वो इंसान का रूप दोबारा लेता है तो फिर वो जिन उसके साथ मतलब रहता है साथ में। मीन्स वो जब दोबारा रीबर्थ हो जाता है ना, हाँ वो जरूरी नहीं है कि मरने के बाद हर इंसान को 84 लाख जून में से गुजरना पड़े। ओके, ये भी जरूरी नहीं है। वो डिपेंड अपॉन कर्मास, कर्मास, हमारे कर्मास कैसे हैं, हाँ जी, हाँ उसके हिसाब से कई इंसानों को मुक्ति मिल जाती है, हाँ जी, कईयों का रीबर्थ हो जाता है, हाँ जी, कई 84 लाख जून में चले जाते हैं, कुछ अपने कर्मों के हिसाब से दोबारा जन्म ले लेते हैं, उनको दोबारा ह्यूमन बीइंग, दोबारा इंसान की जून मिल जाती है। ओके, क्योंकि इंसान की जून में भी 84 लाख जून में से ही एक जून है। ओके, ठीक है ना। इंसान की जून में लड़की भी आती है, हाँ जी, लड़का भी आता है, हाँ जी, किन्नर भी आते हैं, हाँ जी, ये इंसान ही है। ये इंसान ही है। इनमें से अलग अलग तरह की जून है इंसान की। ओके,
उनको भी अगर हम पूरा एलेबोरेट करने लगे, पूरा एक्सप्लेन मैं करूं, तो आई थिंक मेरे साथ 24 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। ओके। अगर इंसान की जून के बारे में पूरा डिस्कस करें कि इंसान की जून में कितने प्रकार हैं, वो भी बड़ा लंबा चौड़ा एक फिलॉसफी है। तो ये 84 लाख जूने जो मैंने भी बोला अभी, ये होती हैं? हाँ, ये होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। ओके, मतलब कि अगर बंदे की एक बारी डेथ होगी तो अगर उसके कर्म के हिसाब से जैसा भी लेखा जोखा होता है उनका, हाँ, तो उसके हिसाब से उसको, अगर तो उसके कर्म वैसे है तो उसको 84 लाख जूने भोगनी पड़ती भोगनी है। पड़ती हैं। ओके। उसमें जानवर की जून भी है, पत्थर की जून भी है, दरख्त पत्थर की भी जून होती है? पत्थर भी जून है, जो बड़े बड़े पहाड़ हैं ये भी जून है। ओके, ठीक है। दरख्त है, हाँ जी, ये ये लिविंग बीइंग है ऑफ हाँ, कोर्स। हाँ वो भी है। हाँ जी, पानी में जो है अपना जिनको थलचर जीव बोलते हैं, वो भी जून है। हाँ जी। भूत प्रेत भी जून है, जिन भी जून है। भूतों प्रेतों की और जिनकी भी जून आती ये है? जून ही है ना जो आगे चलेगी। ओके, ठीक है। डिपेंड्स अपॉन कर्मा। कर्मा, हाँ जी। इंसान ने जब जब इनको इंसान का जन्म मिला ना, तो इसने बॉडी से कैसे कर्मा किए उसके हिसाब से ही सारा सिस्टम चलता है। ओके 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 ओके। और ये पूरा, अगर कोई माने चाहे ना माने, हमारे धार्मिक ग्रंथों में पूरे का पूरा इनका एक पूरी पिक्चर क्लियर है। लेकिन हमारे पास क्या है कि हम पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। नहीं है, हाँ जी। ठीक है ना, पढ़ना हमने अपने धार्मिक ग्रंथों को क्या पढ़ना है, हमने तो जो अपनी स्टडी की है उनको पढ़ने के लिए भी हमने पूरा नहीं पढ़ा। हाँ जी। ठीक है ना, कितनी दुनिया है जिन्होंने पीएचडी तक अपनी नॉलेज गेन की है, बीएड किया है, और कितनों को जो बीएड है टीचर्स भी लगे हैं, उनको भी नहीं पता कि बीएड में हमने क्या पढ़ा है। नहीं याद है, ऑफ कोर्स नहीं याद। ठीक है ना, तो अपना ही स्टडी किया हुआ जिसके बेसिस पे हम लाखों रुपए कमा रहे हैं, हाँ हमको उनकी ही नॉलेज नहीं है, तो ये हमारे जो ग्रंथ कह रहे हैं उनके बारे में हमको क्या नॉलेज होगी जी। इतना टाइम किसके पास है। जी जी जी। आपने, मैंने सुना आपने पीएचडी की है इन सूफिज्म, तो उसमें लाइक अब मेडिकल साइंस इन चीज़ों में मानती नहीं है, भूतों प्रेतों में, तो आपका इन पे जो बिलीव था, आप सभी लोगों का इसमें हीलिंग कैसे करते हो? देखो, हीलिंग जो है वो हमारा सूफीज्म है। ओके। उसमें बाबा फरीद जी का हमारे घर में मेरे पास जो है बाबा फरीद जी के घर का चिश्ती शब्द नाम शब्द है। ओके। हम चिश्ती हैं और हमारी जो गद्दी चलती है बाबा फरीद जी से चलती है। और हमारे पास जो है सिर्फ भला ही भला है, किसी का बुरा नहीं कर सकते। अगर हो सकता है तो किसी का भला करने के लिए अगर एलिमेंट लगेगा तो केस पकड़ेंगे, नहीं तो नहीं पकड़ेंगे। वो हमारी प्रक्रिया है जो हमारे गुरु जी से हमारे तक आती है। तो ये जो कहते हैं कई चीज़ें तांत्रिकों को लोग बुला लेते हैं, कि कई हमने मूवीज में भी सुना हुआ है कि भूतों की चोटी पकड़ के बोतल में बंद कर देते हैं, ये होती हैं चीज़ें? देखिए, सब कुछ एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो मूवीज में प्योर वैसा नहीं दिखा सकते जैसा होता है, क्योंकि मूवीज को चलाने के लिए थोड़ा बहुत मसाला लगाना पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी, अगर थोड़ा बहुत मसाला नहीं लगाएंगे तो मूवी बिकेगी कैसे, लोग देखेंगे कैसे जी। सो ये कह सकते हो कि 50% सच होता है, 50% उसमें झूठ होता है। थोड़ा सा मिक्सअप करना पड़ता है। जादू टूने जो होते हैं, ये मतलब कि आपको क्या लगता है, ये जो कई लोग करते हैं, कई किस मतलब कि रिलेटिव्स भी आजकल एक दूसरे पे, जो हमारे विलेजेस के जो भी हमारे पिंडों के होते थे, गांव के होते थे पुराने, वो जो लेडीज होती थी या जो भी जेंट्स थे, वो ये चीजें करते थे दूसरे, आप सही बोला आपने, आउट ऑफ जेलेसी, कि वो आगे ना बढ़ पाए, वो ये चीज क्यों कर रहा है। तो ये चीज़ें मतलब कि जब वो लोग करते हैं तो उन पे कितना कम इम्पैक्ट पड़ जाता है जादू टूने वगैरह का, और ये चीज़ें सही हैं? देखिए, बहुत कुछ चलता है, बुद्धि बंधन, वशीकरण, हाँ जी, किसी का काम बांध देना, किसी की कोख बांध देना, मीन्स कोई बच्चा अच्छा बड़ा पढ़ लिख रहा है, बहुत अच्छी स्टडी कर रहा है, हाँ जी, और एकदम से जैसे उसका ब्रेन मीन्स डेड हो गया। हाँ जी। कल ही मेरे पास केस आया था। ओके। अब वो लड़का 8th में पढ़ रहा है। ओके। और बहुत इंटेलिजेंट, अब बोर्डिंग में था वो पहले, लेकिन अब वो उसके घर वाले घर ले आए हैं और उसके ऑल टेस्ट सारे करवा लिए हैं, उसके सर में से दर्द नहीं जाता। ओके। एज मेडिकल सारे टेस्ट सारा कुछ करवा लिया, मेडिकल साइंस सारी जो उन्होंने अपना करवाना था सारे टेस्ट करवा लिए, एवरीथिंग हर जगह से करवा लिए, लेकिन कुछ नहीं आता, उसके सर में से दर्द नहीं जाता। और उसका वेट 130 kg हो गया है। अभी 8th में है और वेट बढ़ रहा है। अब उसमें मेडिकल साइंस क्यों नहीं कर पा रही? कुछ नहीं कर सकता। वाई? अब उन्होंने कितने सो मैनी बाबाज एंड सो मैनी प्लेसेस एंड सब कुछ कर लिया,
उसके पापा ने लिटरली बताया कि मैंने सब कुछ कर लिया, मेरे बेटे को कभी भी कहीं से भी फर्क नहीं पड़ा। तो कल जब मैंने ट्रीटमेंट शुरू किया तो हाँ जी। बाबा फरीद जी की कृपा थी कि बैठे बैठे ही लड़के ने कहा कि मेरे सर में से दर्द गायब है। ओके हाँ, विद इन 15 मिनट्स ओके ओके। दर्द गायब है। और रात को मेरे को कॉल आई थी कि अब रात को ठीक रहा और अब सुबह फिर वैसे है। अभी मैंने ट्रीटमेंट शुरू नहीं किया उसका, सिर्फ जस्ट हील किया था। ओके, तो ये Appointment हीलिंग पे। जो है होती है ये आपकी, ये मतलब कितने थोड़ा टाइम के लिए चलती है कि कईयों के एक दिन में भी हीलिंग कर देते हो आप? नहीं, हीलिंग जो होती है ना डिपेंड्स अपॉन द केस होता है। ओके। कुछ केसेस होते हैं जो लॉन्ग टर्म चलते हैं, एंटिटीज कई बार अंदर जड़ कर लेती हैं, वो नहीं छोड़ती। तो मैक्सिमम जो अगर पूरा बिलीफ रख के कोई चले तो हीलिंग का मेरा प्रोसेस जो है 3 से 4 महीने चलता है चलता है। ओके, पूरा ठीक होने में। पूरा ठीक हो। हाँ, लेकिन कुछ कई बार हम भी किसी एंटिटी पे हैवी हो जाते हैं, कई बार कोई एंटिटी हम पे हैवी हो जाती है, कई बार एंटिटी एकदम से हम प्रेशराइज कर देते हैं, एकदम से पीछे हट जाती है। जैसे वो लड़के वाली बात बताई, हाँ जी हाँ जी। उसको कहीं से फर्क नहीं पड़ा। तो अब जस्ट मीन स्टार्ट ही किया और विद इन 15 मिनट्स उसका जो सर का दर्द था वो गायब हो गया। ओके। लेकिन मैंने प्रॉपर स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि मैं केस लेने से पहले पूरा स्टडी करता हूँ, उसके बाद मैं आगे फॉरवर्ड लेता हूँ केस। सो इसी के साथ हमारा पॉडकास्ट को यहीं पे खत्म करते हैं, फिर हम जुड़ेंगे आपके साथ। थैंक यू सो मच। नमस्ते। नमस्ते।